हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर राधिका अग्रवाल आपको 12th क्लास की एनसीईआरटी बुक का सेकंड चैप्टर द वर्ल्ड पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज पॉपुलेशन? पॉपुलेशन इज द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया। वो कोई स्टेट हो सकता है, कोई सिटी हो सकता है, कोई कंट्री हो सकता है, उस पे कितने लोग रहते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन। अब हम लोग पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड की बात करते हैं। पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट एट ऑल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। कुछ एरियाज हैं बहुत अनइनहेबिटेड है और कुछ एरियाज हैं ऐसे जिसमें बहुत पॉपुलेशन मिलेगी। 90% ऑफ द पॉपुलेशन आपको 10% के लैंड सरफेस पे मिलेगी। 85% आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मिलेगी, whereas 15% of the population resides in the southern hemisphere. About 80% पॉपुलेशन आपको 20 to 60 डिग्रीज नॉर्दर्न लैटिट्यूड में मिलेगी। मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 80% पॉपुलेशन वो भी 20 to 60 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में मिलेगी। 75% ऑफ द पॉपुलेशन कोस्टल एरियाज, कॉन्टिनेंट्स के कोस्टल एरियाज में मिलती है। और जैसे जैसे वी मूव इनवर्ड्स कॉन्टिनेंट्स के पॉपुलेशन डिक्रीज होती जाती है। अबाउट 60% पॉपुलेशन आपको एशियन कंट्रीज में मिलेगी, मेनली साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में। मैं वर्ल्ड मैप के थ्रू आपको ये बताऊंगी कि किस तरह कहां पे पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। मैं साइड हो जाती हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आपके पास कंप्लीट नोट्स हो जाए। On the basis of population distribution, world is divided into 4 major regions. Densely populated regions are again divided into 5 populated regions: East Asia, South Asia, Northwest Europe, Northwestern USA. इसमें ईस्ट एशिया में चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, हांगकांग आते हैं। वेरेज इन साउथ एशिया में हमारे नेबरिंग कंट्रीज हो गए, इंडिया के साथ पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल। वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में आपके जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम आ गए। नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए में भी आपको डेंस पॉपुलेशन मिलेगी। कुछ एरियाज हो गए जहां एवरेज डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स है। मैन ने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया है एडवर्स कंडीशंस में रहने के लिए, सच एज कोल्ड क्लाइमेट में भी इंसान अपने आप को मॉडिफाई करके वहां रहता है। जैसे कोई प्रेशियस मेटल्स होते हैं उसमें भी डेंस पॉपुलेशन मिलती है, सच एज कनाडा में आपको डेंस पॉपुलेशन मिल रही है बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम इज अ वेरी कॉस्टली मेटल, देयरफॉर कनाडा में आपको डेंस पॉपुलेशन मिलेगी। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में भी माइनिंग ऑफ गोल्ड है, गोल्ड वहां पे एम्पल अमाउंट में मिलता है, इसलिए यहां डेंस पॉपुलेशन मिलेगी। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द लो पॉपुलेटेड रीजन्स। लो पॉपुलेटेड रीजन 70% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया में ओनली 5% ऑफ द पॉपुलेशन आपको यहां मिले। नेक्स्ट पॉइंट इज द वेरी लो पॉपुलेटेड रीजन। वेरी लो पॉपुलेटेड रीजन्स में हार्श क्लाइमेट हो गया। हार्श क्लाइमेट इंक्लूड्स कोल्ड एरियाज या हॉट डेजर्ट। हॉट डेजर्ट्स में लोगों का रहना मुश्किल होता है, देयरफॉर दे ट्रेंड टू मूव अवे फ्रॉम दीज प्लेसेस। ऐसे ही मिड लैटिट्यूड्स में सहारा डेजर्ट हो गया, अटाकामा डेजर्ट हो गया, और हॉट डेजर्ट्स में आपका थार डेजर्ट इन इंडिया हो गया। आपका वेरी कोल्ड एरियाज में आपका लद्दाख एरिया हो गया, यहाँ पे हैबिटेशन बहुत लो है। नेक्स्ट वी कम्स द पॉइंट ऑफ फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। इसमें 3 फैक्टर्स आर द मेन। फर्स्ट इज द ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, उसमें अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर मैन का शुरू से ही इंपॉर्टेंस प्ले करती आई है, इसीलिए इन रिवर वैलीज पे हमेशा पॉपुलेशन आती आई है। लैंड फॉर्म्स, जब लैंड अगर प्लेन एरिया में है या जेंटल स्लोप में है तो देयर इज डेंस पॉपुलेशन ओवर देयर। क्लाइमेट, अगर क्लाइमेट फेवरेबल क्लाइमेट है, बहुत हाई टेम्परेचर्स एंड लो टेम्परेचर्स नहीं, सीजनल वेरिएशन नहीं मिलेगा, तो पीपल लाइक टू रिसाइड इन मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट। सॉइल अगर फर्टाइल है, जस्ट लाइक द गैंजेस वाला प्लेन पे,
बहुत क्या कहते हैं, बहुत फर्टाइल सॉइल है विच इज फेवरेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड इट्स रिलेटेड इंडस्ट्री, सो पीपल लाइक टू रिसाइड ओवर हियर, सो डेंस पॉपुलेशन होती है। नेक्स्ट कम्स द इकोनॉमिक फैक्टर्स, उसमें मिनरल्स है। अगर कहीं किसी प्लेस में अबंडेंस ऑफ आपको मिनरल्स मिलेंगे तो पॉपुलेशन इज हाई ओवर हियर। अर्बनाइजेशन, नेक्स्ट कम्स द पॉइंट ऑफ अर्बनाइजेशन, अगर वहां पे अर्बन डेवलपमेंट अच्छा है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अच्छी है, मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी है और बाकी की सारी फैसिलिटीज अच्छी है, तो पीपल टेंड टू रिसाइड इन द मोर अर्बनाइज्ड एरियाज। नेक्स्ट कम्स द पॉइंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जहां इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश्ड है वहां पे लोग रहना पसंद करेंगे, सो दैट ऑल दीज बेसिक नेसेसिटीज आर फाउंड हियर। नेक्स्ट कम्स द पॉइंट ऑफ सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स, कल्चर इस प्लेसेस में ड्यू टू सम रिलीजियस या कल्चरल सिग्निफिकेंस की वजह से पीपल आर अट्रैक्टेड टू दैट सिटी, जस्ट एज अजमेर में दरगाह शरीफ है तो इसलिए पीपल आर अट्रैक्ट। मक्का एंड मदीना इज अ प्योर एग्जाम्पल। पीपल टेंड टू मूव अवे, अगर वहां किसी प्लेस में सोशल अनरेस्ट है या पॉलिटिकल अनरेस्ट होते हैं तो पीपल ट्राई टू मूव अवे फ्रॉम दैट। क्यों? साइलेंट लिविंग लोगों को पसंद है। समटाइम्स गवर्नमेंट क्या कहते हैं, इनिशिएटिव्स देती है, जस्ट लाइक नॉर्थ ईस्ट इंडिया में गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है कि आप वहां जाके रहें, सो दैट जो स्पार्स पॉपुलेशन है उसको कम की जा सके। मैं साइड होती हूं, आप पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले ले सो दैट आपके पास कंप्लीट नोट्स हो जाए।